और लड़कियां तो अपना मिडिल नेम भी रखती है, तो ये नाम एक्चुअली किसी का हो सकता है कि श्वेता अभी मुठमारे। मेरा नाम ऋतुजा है और देखो हम इंडिया में नाम से किसी को जज नहीं कर सकते, बट बाय सरनेम यू कैन। हम सब लोग सरनेम्स यूज करते हैं डिस्क्रिमिनेट करने के लिए, पर मैं एक महाराष्ट्रन हूँ और हम लोग चाहकर भी आपस में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे सरनेम्स है ही इतने वियर्ड। जैसे कि उभे, आड़वे, सर उभे इज स्टैंडिंग, आड़वे फ्लैट, वर्ब्स। आपका फर्स्ट नेम क्या है? विकास। विकास कैसा लगेगा अगर आपका नाम हो विकास खड़ा? पीछे है लगा दो तो सेंटेंस ही बन जाता है पूरा। क्या समझे हम इस नाम से? खड़ा क्या, कौन या किसका? मुझे तो रात रात भर ये सोचकर नींद नहीं आती कि किसी का नाम खड़ा है और उसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। तो अब हम उसे क्या बुलाए? बैठे। आप इमेजिन करो, कोर्ट में लॉयर अक्यूज्ड को बुला के बोल रहा है कि आप प्लीज इस भगवत गीता पे हाथ रख के कसम खाओ मिस्टर सचिन झूठे कि आप जो भी बोलोगे सच के सिवा कुछ नहीं। समझे ना, मिस्टर सचिन झूठे। वहां से डिफेंस ऑब्जेक्शन ले रहा है, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ये हमारे क्लाइंट की इंसल्ट कर रहे हैं, उसका सिर्फ नाम झूठे है। एंड द जज इज लाइक ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड, आप प्लीज अपने सीट पर बैठ जाइए मिस्टर राहुल फरेबी। गोरे काले, आपको नहीं बोल रही हूं मैं, ये नाम है हमारे। एंड एज अ महाराष्ट्रन मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि जिनका सरनेम गोरे होता है वो गोरे नहीं होते, और जिनका सरनेम काले होता है वो भी गोरे नहीं होते। तो बेसिकली सब काले ही होते हैं। एंड आई एम नॉट अ रेसिस्ट, ओके, वो तो हमारे पूर्वज थे। हमारे घर के पास एक आई डॉक्टर था जिसका नाम था डॉक्टर आंधळे। बंद हो गया उसका क्लिनिक। नाउ ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ द ब्लाइंड पीपल्स एसोसिएशन। बट कितना मुश्किल है ना ये सब समझना। ओ सॉरी, बोल भी कौन रहा है? सो मेरा नाम है ऋतुजा अवघड़, एंड अवघड़ मीन्स डिफिकल्ट। हिंदी में मेरा नाम है ऋतुजा मुश्किल। आज भी मुझे कोई मराठी आदमी मेरा सरनेम पूछता है, मैं बोलती हूँ हाँ हाँ अवघड़ है, तो बोलते हैं हाँ ठीक है यार, हमारा कौन सा आसान है। मुझको पता है कहाँ से आए ये सारे नाम? एक्चुअली कई साल पहले इन लोगों ने ये नामकरण करने के लिए एक जॉइंट मीटिंग रखी थी और फिर उन्होंने जॉइंट रोल कर लिया। बोले कि सुबह सुबह जंगल में पानी कौन लेके जा रहा है, इसका कर दो लोटे। और ये झाड़ पे कौन लटका है, इसका कर दो गोटे। इसका साइज तो कुछ ज्यादा ही बड़ा है, ये तो अपने खुद के गोटे भी नहीं दिख सकता, इसका कर दो मोटे। कर दिया सर, पर आपने मेरा तो बताया नहीं सर। आई लाइक टाइगर सर बिकॉज वी आर नोन फॉर अ ब्रेवरी एंड करेज सर। प्लीज सर, टाइगर, वाघ, आइडिया, आज से तू वाघ। थैंक यू सो मच सर। और सर आपका? मेरा कर दे वाघ मारे। मेरी एक महाराष्ट्रन फ्रेंड है, उसके साथ तो बहुत ही बुरा हुआ। शादी के पहले उसका सरनेम था जोशी, नॉर्मल कॉमन सरनेम। शादी के बाद अब उसका सरनेम है हगावने। बट वो मीनिंग नहीं है जो आपको लग रहा है। हगने इज हगना इन हिंदी, बट हगावने इज हगवाना इन हिंदी।
Now I don't believe I'm saying this, but Hagne is better than Hagaune. Because at least it's an activity you're doing yourself. And you have a comeback. अगर आपको कोई कुछ बोले तो आप बोल सकते हो, क्यों भाई तू नहीं हकता क्या? But Hagaune, Hagwana, is literally a suicidal surname. मतलब ये नाम जब मुझे पता चला तो मैंने तो गूगल करना स्टार्ट कर दिया कि कहीं हमारे इसमें कोई मूतने मुतावने तो नहीं है. मूतने मुतावने तो नहीं निकला, पर मुठ मारे निकला. Now I don't know which is worse. Like अगर मुझे कोई choice दे और पूछे what would you like to choose? हगाउने या मुठ मारे? So then obviously I'll choose death. क्योंकि किसे जीना है ऐसी आइडेंटिटी के साथ. And I can even imagine कि चलो ठीक है किसी का नाम हो सकता है, ठीक है, सुनील मुठमारे. Given. But सुनील मुठमारे की माँ बहन बेटी, इन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा है? इनको किस बात की सजा मिल रही है? और लड़कियां तो अपना मिडिल नेम भी रखती है, तो ये नाम एक्चुअली किसी का हो सकता है कि श्वेता अभी मुठमारे. But thankfully guys, I got married to a Patil. I know मेरा अवतार देख के नहीं लगता है, but I'm also married for a living. See guys, getting married is great, okay, but staying married, that is the difficult part. Even if it's a love marriage. क्योंकि before marriage, it's like petting a random puppy. It's cute. It's adorable. आप उसके साथ फोटो खींच के इंस्टाग्राम पे डाल सकते हो. फिर वो अपने रास्ते, तुम अपने रास्ते. But then one day you decide to get that puppy home. अभी पपी खाना मांग रहा है. अभी पपी अटेंशन मांग रहा है. अभी पपी पपी मांग रहा है. अब आपको इस पपी की आदतों के बारे में पता चलेगा. तो जैसे कि मेरा पपी है, मेरा पति है. मेरे पति की एक बहुत ही अच्छी आदत है कि वो चीजें बड़ी संभाल के रखता है. इनफैक्ट वो चीजें इतनी संभाल के रखता है कि वो मिलती नहीं है. क्योंकि सर रख के भूल जाते हैं. तो दवाई ज्वेलरी बॉक्स में, ज्वेलरी स्टील के डिब्बे में, स्टील का डिब्बा फ्रीजर में. मतलब अगर ये बजरंगी भाईजान में होता तो मुन्नी को युगांडा छोड़ के आता. बेचारी गूंगी मुन्नी. कुछ नहीं मिल रहा है. शाहरुख खान का घर है मन्नत, हमारा है पहेली. सुलझाओ. और देखो गाइस, ढूंढने पे तो भगवान भी मिल जाता है, पर मुझे मेरे ही घर में नैपकिन नहीं मिल रहा है. मैं उसके लुंगी से मुंह साफ करके आ रही हूँ, और वो भी उसने पहनी हुई थी. और अगर आपको कोई चीज मिल भी जाए ना तो आप सेलिब्रेट भी नहीं कर सकते. ये नहीं कि ओ हो ये रे रंगोली के कलर्स मिल गए, मसालों के डिब्बे में थी. मसालों के डिब्बे में. क्योंकि अगर मसालों के डिब्बे में रंगोली है तो फिर मसाले कहाँ हैं? रंगोली के डिब्बे कहाँ हैं? कहाँ है मेरी जिंदगी? कहाँ है अच्छे दिन? कहाँ है? मतलब ये तो लॉस्ट एंड फाउंड भी नहीं है, ये लॉस्ट एंड फाउंड एंड लॉस्ट एंड लॉस्ट एंड लॉस्ट. एक बार तो इसने मेरा ही चश्मा मेरे ही बैग में रख दिया था, तो मेरी हालत दृश्यम मूवी के उन पुलिस ऑफिसर्स की तरह हो गई. क्योंकि लाश तो पुलिस स्टेशन में ही काटी थी. मेरा पति अगर अजय देवगन की जगह दृश्यम में होता तो दृश्यम 2 बनती ही नहीं, क्योंकि वो लाश छुपा के भूल जाता. पुलिस उसे पूछती किधर है लाश, और वो बोलता मैं भी तो यही पूछ रहा हूं.
उसे टॉर्चर करते, उसे इलेक्ट्रिक्यूट करते तो उसकी याददाश्त और कमजोर हो जाती। कौन मरा? बोलो जुबा केसरी। एक तो खुद रख के भूलता है और फिर खुद ढूंढ के शॉक भी हो जाता है कि ओ माय गॉड, बॉर्नवीटा के डिब्बे में डिटर्जेंट। So once we were getting physically intimate, I'm saying physically intimate and not sex because हुआ ही नहीं sex. Because सर कॉन्डम ढूंढने बैठ गए और मैं पड़ी हूँ वहाँ पर। मैं हाँ प्लीज टेक योर ओन टाइम। It's not like you're losing out on a once in a lifetime opportunity to have sex with your own wife. And he took his own time. ऐसे क्या फायदा छतरी का अगर बारिश ही बंद हो जाए? फिर कुछ देर ढूंढने के बाद मिल गया था नैपकिन, मसाले, धूली की डिब्बी। बेसिकली उस दिन ऑर्गेज़म छोड़ के बाकी सब कुछ मिल रहा था। बट नहीं यार, बेचारा मेरा पति लाइक नहीं मैं अभी जाके दुकान से ले आता हूँ। यू गया यू आया, गाड़ी की चाबी कहाँ रख दी मैंने? बट नहीं, फिर बाद में मिल गया था कॉन्डम शिफ्टिंग के टाइम पे, दवाइयों के साथ। दवाइयों के साथ कौन रखता है यार कॉन्डम? लाइक जब तुझे बुखार होता है तो तू क्या कॉन्डम पहन के सो जाता है? And he's like, come on baby, you know me right? मैंने तो बस उसे संभाल के रखा था। वाह क्या बात है, इसका मतलब तुमने कॉन्डम को ही उल्टा प्रोटेक्शन दे दी। बट अवघड है ना मेरा।